गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे जो कक्षा सप्तम के सदाचार का एक छठा पाठ है। लेसन 6 है। स्वाध्याय को हम इंग्लिश में अर्थात सेल्फ स्टडी भी कहते हैं। स्वाध्याय को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय है क्या? देखो, स्वाध्याय क्या है? अपने श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए सत साहित्य का अध्ययन करना, अर्थात किसी अच्छे साहित्य का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। स्वयं पढ़ना अर्थात स्वयं किसी चीज का मनन करना, किसी विषय को स्वयं अध्ययन करना, वो स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय विद्या में क्या होता है? स्वाध्याय करने से मनुष्य का मानसिक विकास और ज्ञानवर्धक और ये बहुत सारी चीजों का विकास होता है। और विद्या में स्वाध्याय करने से मनुष्य में अपने विषय के प्रति निपुणता होती है। उसे अपने विषय में निपुण होना है तो वो क्या क्या करेगा? अपने विषय को अर्थात अपने साहित्य को बार बार स्वाध्याय करेगा। स्वाध्याय करना चाहिए और जिससे वो उसके विषय में निपुणता प्राप्त होती है और ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करना और अध्ययन करना, स्वयं अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। और जिसमें विद्या एक मनुष्य का सच्चा मित्र कहलाता है। और स्वाध्याय करने से समय का सदुपयोग होता है, अर्थात हमारा समय व्यर्थ नहीं जाता है और असंगत, जिसे कुसंगत कहते हैं, ऐसे कुसंगत में हम नहीं जाते हैं। हमारा समय सदुपयोग होता है और स्वाध्याय करने में समय का सदुपयोग हो जाता है। तो विद्या क्या है? एक मनुष्य का सच्चा मित्र है और स्वाध्याय ही समय पर काम आता है, अर्थात स्वयं अध्ययन किया हुआ समय पर काम आता है। तो कहा है, एक श्लोक के माध्यम से कुछ आपके सामने बताते हैं, आपको देख लीजिएगा। पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। एक बार फिर दोहरा देता हूं। पुस्तकस्तु या विद्या गतम धनम, पुस्तकस्तु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। अर्थात पुस्तक में लिखी विद्या जो याद नहीं। क्या कहता है? पुस्तक में लिखी विद्या जो याद नहीं, जो हम लिखते हैं वो याद नहीं, तो वो किसी चीज की काम नहीं। और इसमें दूसरा भी शब्द है, पुस्तक में लिखी विद्या जो याद नहीं और दूसरों के हाथ गया धन, वो जब ये दोनों चीजें समय पर काम नहीं आती हैं। ये दोनों चीजें समय पर काम क्यों नहीं आती हैं? देखो, हम किसी को अर्थात ऋण अर्थात कर्ज देते हैं, तो जब हमें आवश्यकता होती है उस धन की, तो वह धन हमें समय पर नहीं मिल पाता है, अर्थात कार्य के समय नहीं मिल पाता है। वैसा ही इसमें है क्या है? जब हमें जो ज्ञान जहां चाहिए होता है, जहां हमें चाहिए होता है, वहां हमें नहीं मिल पाता है। अर्थात हमने ये सारी चीजें एक पुस्तक में अर्थात एक बुक में लिख दी, नोटबुक में लिख दी और वो एक जगह रख दी और याद नहीं किया, उसे हमें दोहराया नहीं, पढ़ा नहीं, अध्ययन नहीं किया, तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा है। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? हमें स्वयं अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करने के बाद हमें उन चीजों को बार बार दोहराना चाहिए और हमें याद अधिक से अधिक करना चाहिए। और यही स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय में कुछ दो बिंदु आते हैं। स्वाध्याय क्यों?
अर्थात स्वाध्याय क्यों और स्वाध्याय कैसे। देखो मैं बताऊंगा, दो बिंदु मेरे पास पड़े हैं। स्वाध्याय क्यों करना चाहिए और स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, ये दो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। अभी मैंने ये बिंदु दर्शा रखा है, दूसरा बिंदु अभी आपके सामने लाते हैं, देख लीजिएगा एक बार। पहला है स्वाध्याय क्यों। स्वाध्याय क्यों क्यों करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक है हमारे लिए, हम सभी के लिए। जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो स्वाध्याय अति आवश्यक होता है। स्वाध्याय आवश्यक इसलिए होता है, अर्थात हम स्वाध्याय अर्थात स्वयं अध्ययन करेंगे तो तभी हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, या किसी अच्छे कार्य को या अच्छे किसी संगत में बैठ पाएंगे। ये हमारा स्वाध्याय करने का एक लाभ भी होता है। देख लीजिएगा, स्वाध्याय में एक क्या होता था, पहले क्या होता था, प्राचीन काल में जो आश्रमवासी शिष्य, वहां गुरुजन उनको उपदेश के माध्यम से बताते थे। पहले क्या होता था, बहुत प्राचीन काल में आश्रम जो पद्धति होती थी, आश्रम में शिष्य पढ़ते थे और गुरु वहां रहते थे और शिष्य भी वहीं पढ़ाई करते थे। वो 5 साल 10 साल के लिए ऐसे घर छोड़ के चले जाते थे गुरुजी के पास, तो वो उपदेश के माध्यम से बताते थे। गुरुजी ने उपदेश के माध्यम से अपने शिष्य को बताया। तो देख लीजिए क्या बताया था, सत्यम वद, सत्यम वद यानी कि सत्य बोलो। सत्यम वद का मतलब होता है सत्य बोलो, यानी कि हमें क्या सिखाता है सत्यम वद, सत्य बोलना सत्य बोलना। दूसरा है धर्मचर। दूसरा क्या है, धर्मचर, अर्थात धर्म का आचरण करो। हमें क्या करना चाहिए, धर्म का आचरण, धर्म का आचरण करो। यानी कि धर्मचर का अर्थ क्या होता है, धर्म का आचरण करना। फिर तीसरा क्या है, तीसरा कहता है स्वाध्याय यतः मा परमतः। स्वाध्याय यतः मा परमतः, अर्थात स्वाध्याय में कभी आलस मत करो। स्वाध्याय में कभी आलस मत करो। हमें स्वाध्याय करते समय कभी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय किसके लिए है, वो हमारे लिए है। स्वाध्याय किसके लिए लाभदायक है, वो हमारे लिए है। हम अध्ययन करने के लिए, अर्थात हम स्वयं पढ़ने के लिए, स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रातः काल 5 बजे 4 बजे हम उठना चाहें तो हमें तुरंत उठना चाहिए, यानी कि हमें उठना ही चाहिए, उसमें आलस नहीं करना चाहिए। हमें 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे पढ़ना ही चाहिए, अन्य चीजों में ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। क्योंकि हमें पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, यानी कि 2 की जगह 3 नहीं भी पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, अपने तन मन से ही स्वाध्याय करना है। हमें उस समय किसी अन्य विषय को, किसी अन्य समग्र किसी और चीजों को, अन्य बुक्स, अन्य बहुत सारी किताबों को नहीं लेना है। जिस चीज का अध्ययन करना है उसे एक मन से उसका अध्ययन करेंगे और अपने विषय में निपुणता प्राप्त करने के लिए उस विषय को एक मन से, अपने पूर्ण मनोयोग से उसे पढ़ेंगे। अब है स्वाध्याय कैसे, ठीक है। अब देख लीजिएगा एक बार, स्वाध्याय कैसे। अब स्वाध्याय यानी कि स्वयं अध्ययन कैसे करना चाहिए, इसके लिए भी हमारे पास एक बिंदु ये है, अर्थात हम इसको स्वाध्याय कैसे करके प्रश्न मानते हैं, ठीक है। अब देख लीजिएगा एक बार, स्वाध्याय करते समय ध्यान देना, स्वाध्याय हमें कुछ नहीं करना है, अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ना, यानी कि हमें बहुत देर तक पुस्तकें पढ़ना, ये मायने नहीं रखता है, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि पुस्तकें पढ़नी है। हमें मायना क्या रखता है, अधिक से अधिक पुस्तकें, बहुत देर तक किसी पुस्तक को पढ़ना या अन्य काम करना, ये पुस्तक यानी कि अध्ययन के साथ ही स्वाध्याय को बहुत देर तक अध्ययन करना, किसी पुस्तक को बहुत लंबे समय तक पढ़ना, ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है हम पुस्तक को, यानी कि विषय के अनुकूल पुस्तक को
पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात पूरे मनोयोग से उस विषय का अध्ययन करना चाहिए जिसमें हम लोग, जिस विषय का अध्ययन हम कर रहे हैं उसके अन्य कोई और पुस्तक ना हो। अर्थात पुस्तक कैसी हो? पुस्तक कैसी हो? पुस्तक एक ज्ञानवर्धक चीज हो, ज्ञानवर्धक पुस्तक हो और उसमें पूर्ण रूप से मनोयोग से अध्ययन किया जाता है। दूसरा देख लीजिएगा एक बार, अध्ययन कैसे किया जाता है। अध्ययन करते समय एक समग्रता से, अपने पूर्ण मनोयोग से उस पुस्तक को टाइम देना है, समय देना है। अर्थात कितना समय देना है? हमें 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा पढ़ना है, तो 2 घंटा पढ़ना है तो उसमें और अन्य चीज नहीं आनी चाहिए, अन्य चीजें नहीं आनी चाहिए। और पुस्तक को पढ़ते समय किसी अन्य कार्य को अपने मस्तिष्क में न लाए, क्योंकि ध्यान विचलित हो जाता है। इसलिए हमारे पास स्वाध्याय करते समय 2 बिंदु आते हैं। बिंदु बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बिंदु आते हैं। एक मेन बिंदु क्या है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है? तो बच्चों देख लीजिएगा एक बार, देखो स्वाध्याय करते समय हमें क्या करना चाहिए। मेन चीज तो हम बहुत करते भी आए हैं और आगे को ध्यान भी रहे, क्योंकि स्वाध्याय करने में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह आता है, जो ये हमारे पास ये है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, स्वाध्याय करते समय कलम और नोटबुक, कलम और नोटबुक का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ही आवश्यक है। अर्थात हमारे विषय में, हमारे अध्ययन में, जो हम अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन में इंपोर्टेंट, जिसे हम महत्वपूर्ण बिंदु कहते हैं। दूसरा हमारे पास टॉपिक भी आ गया। दूसरा टॉपिक क्या है? उपयोगी बिंदु को नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए। अर्थात नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए। हमारे पास जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं या महत्वपूर्ण यानी कि इंपोर्टेंट टॉपिक आते हैं, उसको हमने लिख लेना चाहिए किसी नोटबुक में। हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए वहां पर? एक नोटबुक और एक कलम, और हो सके तो जैसे हम लोगों ने जिसको नोटबुक में अगर नहीं लिखना है, बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें हैं, तो हम लोग उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि रेखांकित कर सकते हैं। ऐसे इंपोर्टेंट चीजों को रेखांकित। अब जैसे रेखांकित करने का मतलब क्या है कि स्वाध्याय करते समय कलम और नोटबुक, इसमें क्या इंपोर्टेंट है? कलम और नोटबुक, कलम और नोटबुक, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट, इसे रेखांकित कर देना है, यानी कि अंडरलाइन कर देना है। ऐसे ही अध्ययन करते समय ये बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। अध्ययन करते समय अपने पास में एक ज्ञानवर्धक पुस्तक होनी चाहिए, जिसमें यानी कि अच्छे ग्रंथ हों, अच्छी चीजें हों, अर्थात अन्य चीजें ना आए वहां पर। इसलिए कभी कभी हम अब पुस्तक स्वाध्याय कैसे करना चाहिए? देखो, स्वाध्याय करते समय हम टुकड़े टुकड़े में, यानी कि पार्ट पार्ट में करते हैं। पहले पढ़ा, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट पढ़ा, ऐसे पार्ट पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं, उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते समय क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं हम? जैसे एक पुस्तक ले लेते हैं, पुस्तक ली हमने, अब देख लीजिएगा एक बार, हम यहाँ से पढ़ते गए, पढ़ लिया हमने यहाँ से सारा, ये पढ़ते गए और हम आगे को बढ़ते गए। ठीक है, हम यहाँ को बढ़ते गए और हमारे पीछे की जो चीजें होती हैं हम भूल जाते हैं। ठीक है, हम पीछे की चीजें क्या कर लेते हैं? भूल जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? स्वाध्याय में मेन चीज क्या है? हमें दोहराते रहना चाहिए। एक बार क्या होता है, देखो आकाश में जो चिड़िया उड़ती हैं वो सरसरी निगाहों से हर जगह देख लेती है। क्या देख लेती है? सरसरी निगाहों से हर जगह देख लेती है। ठीक है, जब उसे जरूरत होती है और वहां जाती है, वो अपना यूज यानी कि जो भी उसे करना होता है वो कर लेती है। ऐसे ही जंगल में शेर चलता है तो वो पीछे को मुड़ के जरूर देखता है। जंगल में शेर चलता है तो पीछे को मुड़ के जरूर देखता है। अर्थात उसका देखने का कारण क्या है कि उसके भोजन के लिए कुछ है तो नहीं पीछे, आगे तो जा रहा है, पीछे से भी उसे कुछ मिलना चाहिए। ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। हमें पीछे से पढ़ते हम आगे जा रहे हैं तो हमें कभी कभी क्या कर लेना चाहिए? याद रखने के लिए यहाँ से सरसरी निगाह घुमा लेनी चाहिए। इसलिए ये क्या है? स्वाध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु हैं और स्वाध्याय कैसे किया जाना चाहिए ये हमें
आज हमने पढ़ा। और ये हमारे पास बिंदु क्या आते हैं, मेन चीज क्या होती है हमारे पास। आपके पास प्रश्न क्या है कि स्वाध्याय कैसे किया जाता है। स्वाध्याय क्यों करना चाहिए। दूसरा आता है स्वाध्याय कैसे किया जाए, कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमारे पास दो चीजें रह जाती हैं। ये चीजें आपको मैंने यहाँ बता भी दिया और आपको इनको याद भी करना है। तो आज का चैप्टर यानी कि अर्थात आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।